अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीर की सुबह का आगाज़ ही एक बहुत बड़ी खबर से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम तरीन फैसला सामने आ चुका है। वही सुप्रीम कोर्ट जो अब से 1 से 2 रोज़ कबल बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इकट्ठे बैठे और कहा यह जा रहा था कि इकट्ठे वो रात के टाइम बैठे, अचानक डिसाइड हुआ और उसमें काज़ी फारीसा साहब उस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थे। उसके बाद आज ये अहम तरीन फैसला कादी साहब एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ऊपर, अपने कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर और अपने साथी 8 जजेस के ऊपर जिस तरीके से हमलावर हुए हमारे सामने मौजूद है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं। वो जो आइन और कानून के साथ उनका एक मौकफ है, जो उन्होंने बाकायदा तफसील से समातें लगाई, रिजर्व सीट्स के ऊपर फैसला सुनाया। आज दोबारा उसी चीज को दोहराते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला सुनाया है। 70 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला, यानी 70 सफात 70 पेजेस डिटेल्ड फैसला सामने आया है। और ये जो डिटेल्ड फैसला है इसको बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है उर्दू तर्जुमे के साथ भी जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर, ताकि अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, बार बार एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, बार बार एलेबोरेट किया जा चुका है, बार बार तफसील से बताया जा चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला खुद लिखा। मखसूस नशिस्तों का फैसला वेबसाइट के ऊपर उर्दू में भी अपलोड करने का हुक्म। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने के कानूनी आईनी हक को मुतासिर नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। बहुत डिटेल से फैसला लिखा गया है। वो लिख रहे हैं जी कि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार जमात है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के 8 जजेस, जिसमें से एक पाकिस्तान का अब से 1 महीने बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहा है, मंसूर अली शाह साहब, उनके हाथों से लिखा गया फैसला। और वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का हक है मखसूस नशिस्तों के ऊपर। आइन और कानून किसी शहरी को इंतखाब लड़ने से नहीं रोकता। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का इख्तियार देता है। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस के लिए अहम है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कल अदम, यानी एक फैसला 12 जुलाई को, एक सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के साथ खड़े होने का सबूत दिया 12 जुलाई को, एक फैसला आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट को सितंबर में देना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, घर के अंदर से, घर का बेदी जो है वो लंका ढाने की कोशिश कर रहा है। घर के अंदर से कुंडी खोली जा रही है और काजी फारिसा साहब खुद इस सुप्रीम कोर्ट की इमारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए और जहां के वो चीफ जस्टिस हैं उस कुर्सी को वो छोड़ना नहीं चाह रहे और उसके चक्कर में वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं। इसके साथ साथ लिखा गया है तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। ये पैगाम उनके लिए है जो तहरीक इंसाफ के ऊपर कांटा लगा चुके थे। ये पैगाम उनके लिए जो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करती। ये पैगाम उनके लिए है जो बड़े बड़े नाम नहाद टीवी चैनल्स पर खबर चलवाई गई कि तहरीक इंसाफ का वजूद कौमी असम्बली से खत्म हो गया है। तहरीक इंसाफ से 39 अरकान की भी एग्जिस्टेंस ले ली गई है। 41 पहले ही आजाद थे, तमाम के तमाम को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पर रख दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। यानी आप इस लाइन को समझें कि अवाम उस जमात के पीछे खड़ी है। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ये देखने में, ये समझने में, ये ऑब्जर्व करने में कामयाब हो गई है कि अवाम इस वक्त मेजोरिटी क्या चाहते हैं। लेकिन वैसे कोर्ट्स का काम ये नहीं होता कि वो अवाम को देखे, उनका काम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। सलाम इन 8 जजेस को, इस प्रेशर के बावजूद जो गेम इस वक्त चल रही है। मैं अभी गेम का दूसरा रुख भी आपको बताती हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद में चल क्या रहा है। बाकायदा तौर पर शहर इक़्तिदार में ताजा एक बड़े कहा जा रहा तादाद में कंटेनर्स क्यों मंगवाए जा रहे हैं, काजी की एक्सटेंशन के पीछे कौन हाथ धो के पड़ा हुआ है, कौन चाहता है कि काजी ना जाए। खुद तो काजी चाहता है ये, लेकिन उसके अलावा कौन चाहता है। लेकिन कुछ बड़े अहम तरीन नुकात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। ये सहाफी वसीम मलिक साहब ने शेयर किए हैं फौरन से कुछ सीधा सीधा बड़े अहम तरीन। वैसे तो इस 70 पेजेस का फैसला है, आपके साथ इसको डिटेल में बाद में आफ्टरवर्ड शेयर करेंगे, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। हम 8 और हमारे 3 साथी जजेस ईसीपी और आरओस के गैर कानूनी इकदाम पर मुत्तफिक थे। हम 13 जजेस मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार और वोटर ने इलेक्शन कमीशन और आरओस के गैर कानूनी इकदाम का नुकसान उठाया, जिससे पीटीआई के आईनी और कानूनी हकूक बिलखुसूस मखसूस नशस्तों के हक को शदीद नुकसान पहुंचा। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आरओस, वही बात जो लियाकत चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी ने की, वही बात आज कर रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट। आपके 8 सीनियर तरीन जजेस ये बात कर रहे हैं। डिटेल जजमेंट आ चुकी है और डिटेल जजमेंट जो ये तमाम तर चीजें इस वक्त पाकिस्तान का, अगर आप मीडिया उठाकर देखें, अगर आप मीडिया लगाएं, काशिम अब्बासी साहब का तजिया चल रहा था, वो कह रहे हैं अगर 25 करोड़ अवाम ये फैसला करना शुरू कर दें कि वो अदालत का फैसला नहीं मानते तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। यानी ये एक स्टेटमेंट सब देखिए। आगे वो कह रहे हैं कि निजाम खराब करने के दर पे आ गए,
ताकत का अंधा इस्तेमाल एक हद से ज्यादा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस वक्त तज्जिए चल रहे हैं, ट्रांसमिशन शुरू कर दी गई है इस बड़े फैसले के बाद, और कहा यह जा रहा है कि ताकत का अंधा इस्तेमाल, क्योंकि ताकत के इस्तेमाल के जरिए अभी भी प्लानिंग यही है कि काजी को जिस तरह भी करके जो मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा के काजी को एक्सटेंशन दी जाए। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जो एमएनएज है उनके सोचने का काम है अपने बीवी बच्चों को पहले से ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दें, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई इतना पागल हो चुका है कि काजी की एक्सटेंशन के लिए, महज काजी की एक्सटेंशन के लिए किसी का दिमाग इस कदर घूम चुका है, मीटर इस कदर आउट हो चुका है कि काजी को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ भी करना पड़े, बीवी बच्चों को लोगों की उठाना पड़े, वोट डलवाना पड़े, सब करने को तैयार है, फ्लोर क्रॉसिंग आईनी हो जाएगी। यानी सिर्फ एक शख्स की एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि वो शख्स इस निजाम को, इस 2 नंबर निजाम को, इस ठग निजाम को इस वक्त सूट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली फैसले में लिख रहा है, पाकिस्तान की आवाम का हक है कि हर जज ईमानदारी से उनका मुकदमा सुने, फैसला करे। फैसला करने से कबल बिला तकल्लुफ बातचीत, एक दूसरे की राय को सुनना चाहिए। बेशक अना को ठेस पहुंचे, गुस्सा आए, लेकिन एहतराम और शाइस्तगी बरकरार रहनी चाहिए। ये तफसीली फैसले के अंदर लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 जजेस के ऊपर एतराज भी उठाया है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऊपर, नईम अख्तर अफगान के ऊपर। अमीनुद्दीन खान कौन है? अमीनुद्दीन खान साहब वही हैं जो तीसरे नंबर वाले को, चौथे नंबर वाले को छोड़ के 5वें नंबर वाले को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर काजी ले आया है। और वो इसीलिए कि बुग़्ज़ इतना बढ़ चुका है काजी के अंदर इन 8 जजेस को लेके, खासतौर पर मंसूर अली शाह साहब को लेके। इमरान खान ने भी आज सुबह इस फैसले से पहले काजी फायद के ऊपर एतराज आयद किया और प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के आगे अपनी दरखास्त रखी और कहा कि काजी फायद साहब इस काबिल नहीं है, या मैं उन पर एतमाद नहीं करता। अदम एतमाद का एक मरतबा फिर से इजहार किया। लेकिन मुल्क के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एक एक लम्हे के साथ बदल रही है। अब जो कुछ सीनियर रिपोर्टर्स हैं जिनके पास बाकायदा तौर पर मालूमात पहुंचती है, वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स मंगवाए जा रहे हैं महज इसलिए कि बंदूकों के साए तले, बंदूकों की छतरी तले काजी को एक्सटेंशन दिलवाई जाएगी, जो मर्जी करना पड़ा उसके लिए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज फवाद चौधरी साहब भी अभी गुफ्तगू कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ज्यादा नहीं करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ 3 से 4 काम है जो करने हैं, और बैक एंड पे सुना है सलमान अकरम राजा साहब और अबूजर सलमान नियाज़ी साहब वो सारे लीगल एक वो जो महाज है वो संभाले भी हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त अपने साथ जो जमातें उनकी मिली हुई हैं, वकला उनके साथ ऑलरेडी हैं जो सही में है, वो वाले वकला नहीं जो सिर्फ बार के इलेक्शन की खातिर साथ खड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्द, अगर अगले 1 हफ्ते के अंदर, अब ये आवाज मजबूत होती जा रही है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर अनाउंस नहीं होती मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वकला को एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करना चाहिए। वकला को सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि तरमीम लाने की तैयारी अपनी जगह पर है, वो प्लान अपनी जगह पर बन रहा है। लेकिन बात वही है जिस पर हर बात इख्तिताम पजीर होती है। और टाइमिंग्स आप देखें, उस दिन ये सारे सर जोड़कर कौमी असम्बली में बैठे थे, ये सारे ठग, ये माफिया, ये फ्रॉड, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां से एक वजाती फैसला जारी किया, जिसके बाद चीखें हम सब ने सुनी, जिसके बाद हर जगह नींदें हराम हुई। और आज आप टाइमिंग देखें, क्योंकि अहम तरीन हफ्ता कहा जा रहा है, और इस हफ्ते के आगाज से 8 जजेस पहले बैठे और आज उन्होंने तफसीली अहम तरीन फैसला जारी किया, जिसके बाकी डिटेल पॉइंट्स साथ साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी। लेकिन प्लान एक अल्लाह भी बनाता है और एक ये जमीनी खुदा बनाते हैं। अब देखते हैं इंशाल्लाह, प्लान तो अल्लाह का कामयाब होगा, लेकिन ये कितनी मुंह की खाएंगे, कितना जलील होंगे, यहाँ होने जा रहा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, और ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर आपको साथ साथ आगाह करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।